मज़े की बात यह है कि इनकी वाइफ और बेटे का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ भी हमसे ही हुआ। एक सक्सेस स्टोरी हमारे पास आई है यूके की। जैसे ही नया साल शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हमारे वीज़ाज़ जो है, हमारी सक्सेस स्टोरीज जैसे पहले वीज़ाज़ आ रहे थे उसी तरह ही आना शुरू हो गया। मेरे साथ मौजूद है हाफ़िज़ मोहम्मद अरशद साहब। ठीक है, आपने इनको पहले भी कुछ वीडियोस में देखा होगा। इनका हमने यूके के वीज़ाज़ लगवाए हैं और उसके बाद अब इनकी फैमिली के वीज़ा लगे हैं। बहुत से लोग ये कहते होते हैं जी आप अप्रूवल तो बताते हैं, रिफ्यूज़ल नहीं बताते। रिफ्यूज़ हो गया, रिफ्यूज़ होने के बाद अब जो है दोबारा हमने इनका जो है वीज़ा प्रोसेस किया, उसमें जो एरर था उसको रिमूव किया। सियालकोट में हाफ़िज़ साहब इतनी दुनिया पड़ी है, सियालकोट में लोग हैं, इर्द गिर्द और भी हैं, तो बाबाज ट्रैवल पे ही क्यों आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज जी थोड़ा सा जो है वो गला ख़राब है, आपको पता मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हुई है, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आपको लगेगी। तो एक सक्सेस स्टोरी हमारे पास आई है यूके की। ठीक है, जैसे ही नया साल शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हमारे वीज़ाज़ जो है, हमारी सक्सेस स्टोरीज जैसे पहले वीज़ाज़ आ रहे थे उसी तरह ही आना शुरू हो गया। ठीक है, मेरे साथ मौजूद है हाफ़िज़ मोहम्मद अरशद साहब। ठीक है, आपने इनको पहले भी कुछ वीडियोस में देखा होगा क्योंकि इनका हमने यूके के वीज़ाज़ लगवाए हैं और उसके बाद अब इनकी फैमिली के वीज़ा लगे हैं। ठीक है, इनकी वाइफ का और इनके बेटे का वीज़ा लगा है। मज़े की बात यह है कि इनकी वाइफ और बेटे का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ भी हमसे ही हुआ है। जी ऐसे ही है आप। बहुत से लोग ये कहते होते हैं जी आप अप्रूवल तो बताते हैं, रिफ्यूज़ल नहीं बताते। रिफ्यूज़ल की भी वीडियो बनाया करें। सर हमें कतन कोई मसला नहीं, अगर कोई बंदा आके अपने रिफ्यूज़ल की वीडियो बनाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आके यहाँ बैठे, मैं उसकी रिफ्यूज़ल की वीडियो भी बनाऊँगा कि जी हमसे अप्लाई किया है तो हमसे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और वो अपने उसमें राय दे सकता है। ठीक है, इनके वीज़ाज़ हमने इनकी फैमिली के वीज़ा जो अप्लाई किए, इनके बेटे का और इनकी वाइफ का, तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ होने के बाद अब जो है दोबारा हमने इनका जो है वीज़ा प्रोसेस किया, उसमें जो एरर था उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमने इनका वीज़ा जो है वो दोबारा से अप्लाई किया। इनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में नहीं लेके गए, हमने री अप्लाई में गए हैं। इनके ये री अप्लाई किया और इनके बेटे का और इनकी मिसिस का वीज़ा लग गया। चलें हाफ़िज़ साहब से बात करते हैं। अब साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी थैंक यू। अब साहब हमारे देखने वालों को बताइएगा, वैसे तो आपकी वीडियोस वगैरह चलती होंगी, आप ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। जी मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है। अच्छा, सियालकोट में हाफ़िज़ साहब इतनी दुनिया पड़ी है, सियालकोट में लोग हैं, इर्द गिर्द और भी हैं, तो बाबाज ट्रैवल पे ही क्यों आते हैं आप। बस दिल को तसल्ली जहाँ पे हो वहाँ ही आना है ना। अच्छा, दिल को तसल्ली देखे हुआ ये भी है। आपका तो खैर रिफ्यूज़ल भी है, जब एक दफ़ा रिफ्यूज़ल हो जाता तो फिर बंदा कहता है मैंने तो इनसे काम करवाना ही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, देखिए रिफ्यूज़ अगर वीज़ा लगता है तो रिफ्यूज़ भी तो होता है ना, तो उसको खुश दिली से कबूल करना चाहिए। ये आपकी सोच है, वरना लोगों की ऐसी सोच नहीं होती। नहीं कोई मसला, वरना वो होती है कि वीज़ा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो चलो आगे चलो। नहीं कोई मसला नहीं है। आप साहब हमारे देखने वालों को बताइएगा आपका बिज़नेस किस चीज़ का है। जी मेरा बिज़नेस होटलों का है सियालकोट में। कब से रजिस्टर्ड है। ये 2010 से रजिस्टर्ड है, वैसे 2002 से मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, टैक्स पे कर रहे हैं। जी टैक्स पे कर रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपने जब लगाई थी कंपनी की थी पर्सनल थी। दोनों थी, पर्सनल भी थी और कंपनी की भी थी। आपका अपना वीज़ा हमने 2 साल का लगवाया हुआ। जी 5 ईयर का। 5 ईयर का लगा हुआ। इनका पहले 6 मंथ का लगवाया, फिर इनका ट्रैवल करने के बाद इनका 5 ईयर का वीज़ा लगा। 5 ईयर का वीज़ा लगने के बाद इन्हीं के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हुए इनकी वाइफ और बेटे का वीज़ा लगा। अक्सर लोग ये पूछते होते हैं कि जी क्या हम अपने डॉक्यूमेंट जो है किसी दूसरे को दे सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा अप्लाई हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए आपके ब्लड रिलेशन में जब आप शादीशुदा हो जाता है तो ब्लड रिलेशन में आपकी वाइफ, आपके बच्चे आ जाते हैं, आपका शोहर आ जाता है। वाइफ शोहर को स्पॉन्सर कर सकती है, बच्चों को कर सकती है। ठीक है, शोहर वाइफ को स्पॉन्सर कर सकता है, बच्चों को कर सकता है, बच्चे अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उन्हीं के डॉक्यूमेंट यूज़ करते हुए आप वीज़ा जो है प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हाफ़िज़ साहब के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने इनकी वाइफ का और इनके बेटे का वीज़ा लगवा दिया, और अगर ये अपने पेरेंट्स का भी लगवाना चाहे तो इसका वीज़ा जो है उनका भी लग सकता है। ठीक है, अब सब हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कहाँ की है। बल्कि आपका तो हम अब जिक्र नहीं करेंगे, आपकी ये जो है नहीं ये फ्रेश पासपोर्ट है।
बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है इनकी फैमिली का, इनकी मिसेस का और इनके बेटे का बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है। इनका अपना ट्रैवल ज़रूर है यूके का, मगर इनकी फैमिली का कोई ट्रैवल नहीं है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर इनकी वाइफ का और इनके बेटे का वीज़ा लगा। अच्छा सर, बैंक स्टेटमेंट कंपनी और पर्सनल दोनों यूज़ की थी? जी दोनों यूज़ की थी। ठीक हो गया। और कोई परेशानी आई हो VFS में जाके? नहीं कोई मसला नहीं है, बस अभी तो उन्होंने वो सहूलत दे दी है जो प्योरिटी पे है, 5 मिनट लगते हैं, वो तो प्रोटोकॉल अलहदा से देते हैं। प्रोटोकॉल क्या चार्ज कर रहे हैं उस पर? उसमें 500 रुपये चार्ज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये पे आपको प्रोटोकॉल में ले जाते हैं। चलें जी, गुड हो गया। मेरे स्टाफ की तरफ से कोई मसला मसाइल आया हो, कोई परेशानी आई हो? नहीं बहुत अच्छा है इनका हमारे साथ रवैया है। आप इधर नहीं भी होते तब उस वक्त भी हमारे साथ काम करते हैं। नहीं होने वाले से ना मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने इस्लामाबाद और कराची के जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड कर दिए। होता गया था, बहुत से लोग जो थे ना वो इस चीज़ पे थोड़े से, मेरे क्लाइंट जो है जैसे आप साहब भी नाराज़ होते थे कि जी हम आते हैं आपसे मुलाकात करने, आपसे मुलाकात नहीं होती, आप कभी कराची हैं कभी इस्लामाबाद में। ठीक है, तो अब हमने फाइनल जो हमारी पूरी मैनेजमेंट है, हमने ये डिसाइड किया कि हम जो कराची और इस्लामाबाद है उसके ऑपरेशंस को सस्पेंड कर देते हैं। मेरी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी अब लाहौर में हुआ करेगी। 26 डेज़ मैं लाहौर में रहूँगा और ओनली 4 डेज़ के लिए मैं दुबई जाऊँगा अपने ऑफिस में। तो अब कब आपको इस तरह कभी कॉल करने की या ये सोचने की कि पता नहीं हम जाते हैं ज़ीशान साहब हैं कि नहीं है, आपको ये ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऑफिस में आपको अवेलेबल मिलूँगा। जैसे कि आज भी तबीयत ख़राब थी, गला भी ख़राब है, बुखार भी है, मगर मैं ऑफिस आया हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग दूर से आते हैं, वो मुलाकात करने के लिए आते हैं और अगर नहीं मिलता मैं आगे से तो फिर उनको थोड़ी सी मायूसी होती है। तो अब सब आपका ये शिकवा भी हमने दूर कर दिया, बिल्कुल हो गया। अब मैं यहाँ पे 26 दिन आपको यहाँ पे लाहौर में मिलूंगा इंशाल्लाह। हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगे? जी मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने वीज़ा लगवाना तो बाबाज ट्रैवल पे आ जाएं। बाबाज ट्रैवल पे आ जाए और किसी जगह पे ना जाए? नहीं, हमें तो देखें, बात तो ये है जहाँ से हमारा काम होगा हम तो वहीं आएंगे ना। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमारी टीम या हम लोग आपको मशवरा फेयर देते हैं या सिर्फ ये कहते हैं कि जी आ जाए पैसे दे दें? और नहीं, अभी मैंने आपसे पूछा, आपने बोला नहीं अभी आप इसको ट्रैवल करें बाद में लगाएं, नहीं तो आप तो कह सकते थे कि अभी करें अप्लाई। हाँ, आप सब मुझसे कह रहे थे शेंजन मैंने अप्लाई करना है। मैंने इनको फिर ये गाइड किया है कि आपका जो ये यूके का वीज़ा है 6 मंथ का है, इसके ऊपर आप कई वीज़ाज और मिल जाएंगे। तुर्की का ये वीज़ा है, सऊदी अरेबिया का है, मोरक्को का है, यूरोप में आप सर्बिया, अल्बानिया, जॉर्जिया, मोंटेनेग्रो, इनको आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप पहले इनको यूटिलाइज करें, फिर हम आपको शेंजन में लेके जाएंगे। मीन्स आपका कि अगर हमने पैसे लेने होते तो आप कहते हैं कि आप साहब रखे पैसे रखे और अभी हो जाए। कोई शक नहीं, ऐसे ही है। ये चीज़ आप एडमिट करते हैं कि मेरी टीम जो है वो और हम लोग जो है ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कस्टमर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि आपको कहाँ पे करना चाहिए। ठीक हो गया। आप सब बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके रिव्यू का। और ये स्पेशली सियालकोट से आया है हमसे मिलने के लिए। बहुत से लोग आते हैं, होते हैं, वो उनका वीज़ा लगता है, वो फिर वापस आते नहीं। मैं वीज़ा लेके उधर से सीधा इधर ही आया हूँ आपके पास। आप तो आए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप सब हमारे जितने वीज़ाज लगते हैं ना, अगर उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70% वीज़ाज भी जो है ना वो अपलोड नहीं होते, क्योंकि लोग जो है वो फिर कुछ जो है रिव्यू से मुनासिब नहीं समझते, कुछ जो है वो बताते भी नहीं है कि हमारा वीज़ा लग गया, कुछ कह देते हैं जी शायद इस पर कोई नज़र का एलिमेंट भी आ जाता है, नज़र लग जाती कुछ है, नहीं होता जो इस तरह के मामला होते हैं। आप लोग भी अगर अपना कोई भी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, हमसे कोई राय लेना चाह रहे हैं, आप हमारे ऑफिस लाहौर में वहदत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे आ सकते हैं। नाम देख लीजिएगा, बाबाज ट्रैवल एंड टूर्स इंटरनेशनल। ठीक है, बाबाज, ओनली बाबाज, वन एंड ओनली बाबाज। ठीक है, कोई इससे मिलता जुलते नाम से थोड़ा सा धोखा ना खाइएगा, क्योंकि लोग जो है वो अजीब अजीब बातें करते हैं कि नई ब्रांच, पुरानी ब्रांच, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लाहौर में एक ही ब्रांच है, गोहर सेंटर वहदत रोड पे और मुस्लिम टाउन मोड़ पे, और यहीं पे हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है। एक ऑफिस हमने दुबई में किया ओपन, और वहाँ पे भी आप लोग जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042111786414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते अपने डॉक्यूमेंट ड्रॉप कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम मुझे दिखा के आपको बताएगी कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।